नरसिंहगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कांग्रेस कार्यालय बोडा पर कांग्रेस पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्यावरा विधायक रामचंद्र दानगी जी, सेवादल जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारासर, पूर्व विधायक भूल सिंह यादव, प्रेम किशोर मीना, मंजूता शिवहरे, ज्ञान सिंह मीना, ब्लॉक अध्यक्ष लखन रोहिला, गोविंद सिंह गुजर, रोमी धपानी, नगर अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राठौर व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे ब्लॉक बोड़ा में आए हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा में उपस्थित हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई रामचंद्र दानगी जी, हमारे सेवादल जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई पंडित जी, सही पंडित जी नहीं पारासर जी तो कहते हैं, पर सभी उन्हें पंडित जी के नाम से कहते हैं। तो हमारे आदरणीय भाई पारासर जी एवं हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय भाई गोविंद सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब यादव साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सभी गणमान्य नागरिकगण, आसपास के ग्रामों से आए हुए हमारे सभी भाइयों, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बहुत ही नजदीक समय बचा है, तो आज हमारे भाई रामचंद्र दानगी जी हम लोगों के बीच मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी हम लोग 2-3 दिन पहले भी यहाँ उपस्थित हुए थे और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय बड़े राजा साहब को, जयवर्धन सिंह जी को, कि उन्होंने यहाँ हमारे जो प्रत्याशी भाई गिरीश भंडारी को बनाया है। वाकई में बहुत दमंग और भारी नेता हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हमारे भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने अपने गाँव में जो हमारी पोलिंग है, हम लोगों को अपनी अपनी पोलिंग संभालना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब चुनाव होते हैं, वोट डलती है, तो हम लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाते हैं और दूसरी जगह देखते हैं क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भाइयों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह मालूम कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है, 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आज जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र देखा है, आप लोग ने देखा होगा, और गांव-गांव में हम प्रत्येक घर में वो वचन पत्र देना है, क्योंकि जो उन्होंने वचन पत्र में लिखा है, वाकई में आज तक कभी भी जीवन में मध्य प्रदेश में कहीं के भी नेता ने आकर ऐसा वचन पत्र नहीं बनाया होगा, क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं महिलाओं से लेकर किसानों से लेकर सारे लाइट का सभी का आप लोगों ने देखा है कि उस वचन पत्र में लिखा है। और उन्हें जो वचन पत्र में जो वचन दिए हैं वो पूरे निभाएंगे और सरकार बनेगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम गांव-गांव में प्रत्येक घर में जाकर और हर माता बहनों को वचन पत्र बताएं और उनमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो समझाएं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी और आपको व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलेंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल 100% हम कांग्रेस नरसिंहगढ़ की विधानसभा जीत रहे हैं, भारी बहुमतों से हमारे भाई गिरीश भंडारी जी चुनाव जीत रहे हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का काम करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में ये अनुभव किया कि काका किस किस वर्ग के साथ चलावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस सब लोगों की आवश्यकता को समझा और सबसे सुझाव ले लेकर जो वचन पत्र बना किसानों को आज आसपास तक की बिजली माफ करेंगे, जैसे पहले वाले साहब ने कहा किसानों को कर्जा माफ करने की बात है। पहले कर्जा माफ करने की शुरुआत की थी, 50,000 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया था, लेकिन जो लगा वो माफ करने की बात कही जा रही है। किसानों को ऊपर झूठे मुकदमे बिजली विभाग के बने, बिजली है नहीं, झूठे बिल बन रहे, उनके ऊपर मुकदमा बना, उसको वापस देने की बात की। कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे, उसको वापस करने की बात करे। 100 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क देने की बात जो पहले माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने, उसमें किया था, वो फिर करने की बात कही। 200 यूनिट तक आधा बिल लेने की बात कही।
महिलाओं को ये कह रहा है 1,000 रुपए देंगे, पहले कमलनाथ जी ने पहले 300 रुपए दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम 600 देंगे, 600 दिया। अब उन्होंने कहा 1,500 रुपए महीना देंगे, यानी 18,000 रुपए साल देंगे। ये कमलनाथ जी ने कहा, जो कहा वो कर रहा है। कई है ना, और एक बात और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विद्वेष रखती है, शहरी लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। शहरी जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें शहरों में 2.5 लाख रुपए देते हैं, गांव में 1.25 लाख रुपए, उसमें भी आधे धुंधे खा जाते हैं। तो कमलनाथ जी और हमारे जो नेता है माननीय दिग्विजय सिंह जी, सबने मिलकर ये तय किया कि गांव के लोग शहरों से माल खरीदते हैं, सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना, गिट्टी खरीदना, ये दुनिया भर डाटा खरीदना, ये सारा शहरों में जाकर तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग लगेगा और बेचारों को आधा पैसा दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा जितना शहरों को उतने हम भी देंगे, गाँवों को भी देंगे। इस प्रकार कई ये सारे घोषणा पत्र जो हमारे वचन पत्र, जिसको वचन पत्र कहा गया है, घोषणा नहीं, घोषणा में तो झूठी बात होती है, लेकिन वचन पत्र में जो दे दिया वो करेंगे। इस प्रकार का हमारा वचन पत्र है, सबने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी इस बात को समझता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सब लोगों को छला, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, गरीब, व्यापारी, किसान, सबके साथ अन्याय किया। उन सभी को कुछ न कुछ देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। साथियों, पूरे प्रदेश भर में एक माहौल बना हुआ है और ये सारे जितने भी सर्वे हैं उन्होंने ये कह दिया कि मध्य प्रदेश ही नहीं, 5 जगह हमारे चुनाव हो रहा है देश में, 5 प्रदेशों में, 5 जगह कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जा रही है। साथियों, तो ये एक चावल का काम भी करेगा। जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अगर हमने इन 5 प्रांतों में सब लोग करेंगे अपनी जवाबदारी। नरसिंहगढ़ विधानसभा की है, विधानसभा नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से बाहर नहीं है। जो माहौल सब दूर का है वो नरसिंहगढ़ में भी है। नरसिंहगढ़ में हमारा उम्मीदवार कोई नया नहीं है, पहले एमएलए रहे, जानते मिलते हैं, क्षेत्र में लगातार हारने के बाद भी आते जाते रहे और कोई कलंक उनके नाम पर नहीं है। हमारे भाई वो प्रेम किशोर जी भी आ गए। प्रेम किशोर भैया इधर आ जाओ। बोड़ा कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे ब्यावरा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र दांगी जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्माननीय दूर सिंह जी यादव साहब, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष बहन मंजुला सिवरे जी, सेवा दल के जिला अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र पारासर जी और नगर पालिका बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कमल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जनपद सदस्य निहाल सिंह जी बाबू जी और माननीय जाट साहब और इस कार्यक्रम का आयोजन करता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखन रोहेला जी और विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय सुरेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश सिंह जी राजपूत साहब, सभी सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी बंधुओं और ज्यादातर यहाँ कार्यालय तो जैन साहब देखे प्रदीप जैन बनेंगे, सबको आकर्षित करने वाले जैन साहब। हाँ, हम हमारी कार्य योजना बना करके इस प्रकार से हमें पार्टी को विजय दिलाना है। इसके लिए पोलिंग के जितने भी अपने बैठने वाले पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको 30 तारीख के बाद 30 तारीख को फॉर्म भरने की तारीख है और 10 से 12 का समय दिया है भंडारी जी ने, तो अपने को उस दिन आइए साहब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पर्वत जी यादव साहब, सभी सम्मानित साथियों, मेरा अनुरोध ये है कि हम हमारे बूथ मजबूत करें।
हमने 15 दिन का अपने पास समय है। हमने उस दिन बोड़ा ब्लॉक के बाद हमारे पूरे मंडलम की बैठक हमने बेसाना रखी थी। सारे मंडलम के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के सदस्यों को बुला लिया था दशहरा मिलन के बहाने से, क्योंकि अलग से बुलाओ तो खर्च जुड़ जाता है पार्टी के, उसमें लग जाता है कि आप अलग से बैठक बुलाओगे तो इस अपने को किस हिसाब से अपने लोगों को एकत्रित करके और उससे चर्चा करना है। वैसे यहाँ का तो नहीं लगता होता था, यहाँ कार्यालय में बैठ जाते हैं तो अपने जितने भी पोलिंग बूथ और मंडलम सेक्टर के सब लोगों का एक डिसीजन सामूहिक रूप से लागत से रखें आप। और हम सामूहिक रूप से जितने भी पदाधिकारी अपने एक क्षेत्र में, लखन जी का गांव तो लखन लोहेला जी के गांव में अपन दूसरे लोग जाएं। जिस क्षेत्र में जो निवास करता अपन कह रहे हैं कि वहाँ का कार्यकर्ता अपना बूथ मजबूत करे, ऐसा नहीं है। वहाँ दूसरे लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक वो बूथ मजबूत नहीं होगा, क्योंकि गांव के आदमी को लोग कहते हैं ये नेता बनेगा और दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि दूसरे जब तक उन गाँव में जाके न घूमे, उसके बाद जवाबदारी अपन सौंपेंगे, अभी से अपन उस आदमी को आगे कर देंगे तो वहाँ लोग नाराज हो जाते हैं गाँव में। तो हमारा मानना ये है कि हम सब पहले गाँव में घूमे, उसके बाद पोलिंग। सबका हाथ मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना है, माननीय भंडारी जी को भारी मतों से विजय बनाना है। ये बार बार ये बात बार एक ही बात चल रही है कि हमारी निगरानी में कोई करेगा तो दिखेगा, आइडिया होगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मतलब मैं ये बता दूं, मेरे समाज के लोग मौजूदा आक्रोश हुआ था इस बार। अब मैं धीरे धीरे वो सब अपने मुकाम पे आ रहे हैं। मतलब आक्रोश हुआ उनने मतलब की आलोचना करने के सिवा और कुछ नहीं था। इस चुनाव में हमारे पास हमारी 15 महीने की सरकार का महत्वपूर्ण उल्लेखनीय निर्णय और जो नवीन बजट हमारा है, जिसमें कि वो समस्त मूर्तियां हैं जो एक समाज में, एक राज्य के नागरिकों को, जो हर वर्ग को एक लाभान्वित करने के लिए और उसको सुशासन देने के लिए दी जा सकती है। ये हमारे पास जो हम छोड़ दिया जाए तो लगभग 20 साल से हम बिना विधायक के इन परिस्थितियों में रह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के मीडिया के नहीं है, सभी मध्य प्रदेश की जितनी सर्वे एजेंसियां हैं सब चीख करके आवाज आ रही, जैसे कि 1-2 महीने पहले कर्नाटक से आवाज आई थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी अपनी जान लगा दे, चाहे अमित शाह जान लगा दे, लेकिन वह सरकार बनना थी, बनी। मध्य प्रदेश से पूरी तरह से ये आवाज आ रही कि कांग्रेस का वातावरण है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना है। हम सबके लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक और नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक परम सम्मानीय गुरजीत जी यादव साहब, कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लखन जी, हमारे वरिष्ठ 2 नेता आदरणीय गोविंद गुर्जर जी, आदरणीय प्रेम किशोर मीणा जी, हमारी नरसिंहगढ़ की लोकप्रिय नेता नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष मैडम मंजुलता शिवरे जी, हमारे नगर पंचायत के 3 पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे आज आदरणीय कमल सिंह जी, जो कुछ समय पहले चले गए थे, वापस घर में आ गए, उनका स्वागत। भाई भगवान सिंह जी, आदरणीय देवीलाल जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष घनश्याम जी और हमारे वरिष्ठ नेता, युवा नेता आदरणीय गंगाराम पटेल जी। क्यों युवा है ना, अभी 70-100 किलोमीटर जाना मोटरसाइकिल अकेले बैठ के चले जाए, भगवान लोग